सखी कोहबर में अनी महादेव हो, सुहाग वाली रतिया, सुहाग वाली रतिया, सुहाग वाली रतिया। सखी कोहबर में अनी महादेव हो, सुहाग वाली रतिया। पैरों के बिछुआ ले अनी महादेव जी, पैरों के बिछुआ ले अनी महादेव जी। गौरा मांगेली, गौरा मांगेली पायल घुंघरूदार हो, सुहाग वाली रतिया। गौरा मांगेली पायल मीनादार हो, सुहाग वाली रतिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मासिक धर्म पीरियड्स में सावन की पूजा विधि कैसे हमें करनी है, क्या क्या नियम हमें फॉलो करनी है। हर नियम मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कितने दिन बाद पूजा करनी है, बाल कब धोनी है। और आप लोग पूछे व्रत के दिन दीदी बाल धो सकते नहीं धो सकते, कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। और आप लोग के कहने के अनुसार देखिए, आज मैं गाना एक लाइन और गा दी। आप लोग बोले थे दीदी ये गीत पूरा गाइएगा, तो पूरा तो नहीं गाई, वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक लाइन और गा दी। तो वही हंसी आ रही थी कि आप लोग के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, इस साल सावन का महीना 2 महीने का है, तो आप लोग को मालूम ही है। जो 4 व्रत रखेंगे उनको भी बीच में खराब होगा ही, 8 रखेंगे उनका भी, 2 रखे जो भी है, एक बार तो एक व्रत तो खराब होगा ही। तो इसका चिंता आपको नहीं करनी है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको व्रत रखनी है। वो फर्स्ट जैसे 10 जुलाई को पहला पड़ा है, दूसरा 17 जुलाई को, ऐसे कैलेंडर यहाँ लगा दूंगी। ऐसे करके 8 व्रत पड़ रहे हैं, तो 8 रख रहे हैं तो भी ध्यान रखिएगा, 4 रख रहे हैं तो भी ध्यान रखिएगा। पहले में भी पड़ जाता है, फिर भी हमें व्रत रखनी है। व्रत रख के मानसिक रूप से पूजा पाठ करनी है, व्रत माना जाएगा। किसी भी पूजा पाठ में अगर ऐसा हो जाता है तो वो व्रत माना जाएगा, नहीं तो आपकी गिनती जो है वो बीच में नहीं हो पाएगी, खंडित हो जाएगा व्रत। व्रत रखेंगे और जो है कोई अगर पूजा कर देता है तो उस व्रत को पूरा माना जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है पूजा नहीं किए तो व्रत नहीं माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखिए प्राकृतिक चीज है, कोई उसको बदल नहीं सकता, तो उसी में वो भी है। मैं मंगलवार के लिए वीडियो डाली थी, आप लोग पूछे हैं दीदी ये 5 मंगलवार आप बोली हैं, तो अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे। कोई बात नहीं, आप पूजा अगर कोई है तो करवा लीजिए बजरंग बली की, नहीं है तो आप जो है मानसिक रूप से भगवान की पूजा कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से शिव जी की पूजा कर ले लीजिए। ऐसा कुछ होता है, आपको व्रत रखनी है और आप फल फलार कीजिएगा। अगर कोई घर में है तो पूजा करवा लीजिए। पति कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको जिद मत कीजिएगा, परेशान मत कीजिएगा। कोई बच्चा भी है, पति भी है, घंटी कम से कम बजवा दीजिए। अगर पति धूप बत्ती वगैरह जला देते हैं तो जलवा दीजिए। अगर संपूर्ण पूजा अच्छे से कर लेते हैं तो करवा लीजिएगा। अगर नहीं करते तो जोर जबरदस्ती करके घर में कलह कलेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया? छोटा बच्चा है उससे भी आप लोग घंटी वगैरह बजवा दीजिए, भगवान वही स्वीकार कर लेंगे। तो ये हो गया, व्रत मत छोड़िएगा, पहला हो, दूसरा हो, चौथा, तीसरा, जो भी हो। और व्रत में आप लोग को क्या ध्यान रखिए, ब्रश पक्का एक खरीद लीजिएगा या दातुन रखिएगा, नया ब्रश रख लीजिएगा, क्योंकि दिमाग से निकल जाता है। और हम जो है सुबह उठ के अपना जो प्रतिदिन वाला ब्रश है, लहसुन प्याज नॉन वेज वाला, वही मुंह में डाल लेते हैं, ध्यान से निकल जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी बाल कब धोएं। व्रत के दिन क्या धो सकते हैं? बिल्कुल धो सकते हैं। जैसे कोई सुहाग वाला व्रत एक दिन साल में पड़ता है तो नियम है कि उस दिन बाल नहीं धोनी चाहिए, एक दिन पहले धो ले, क्योंकि बाल से ही शुद्धिकरण होता है। किसी भी त्योहार को करने से पहले हमें बाल वगैरह धो लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सावन में तो देखिए कई व्रत पड़ रहे हैं, तो इसमें कुछ नियम नहीं है कि आपको जो है बाल जैसे व्रत के दिन आप नहीं धो सकते। आप सावन सोमवार के दिन भी, व्रत के दिन भी अगर किसी कारण वैसे धोना पड़ जाए, ऐसे रविवार को ही पीरियड का बाल धोते हैं, तो आप जो है अगर किसी कारण से धोना पड़ जाए तो आप रविवार को केवल लट धो लीजिएगा। लट किसको बोलते हैं?
ऐसा थोड़ा सा बाल निकाल के रविवार को नियम कर लीजिएगा और सोमवार को भी आप लोग बाल धो सकते हैं, शुद्ध हो सकती हैं। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आप लोग बाल धो सकते हैं। और जिनको पीरियड का नहीं, ऐसे भी नॉर्मल बाल धोना है तो सोमवार को धोकर शिव जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कई व्रत पड़ेंगे तो इतना सब नियम नहीं चल पाएगा। ये भी हो गया। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है, बातों को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और बहुत बोलना पड़ता है, और आप लोग जो है ना स्किप करके देखेंगे फिर जल्दी से कमेंट्स करने लगते हैं, तो ये सही नहीं है। वीडियो को सुन लीजिएगा, आपको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि आप लोग पूछे मासिक धर्म में कभी भी प्रसाद ना खाएं। ऐसे मैं बता चुकी हूँ, फिर भी याद दिला रही हूँ कि भगवान का प्रसाद नहीं खाते, 3 दिन तक आप लोग ना खाएं। ठीक है। और मंदिर वगैरह से दूर रहे, पूजा पाठ ना करें। और आप लोग पूछे कि दीदी कितने दिन के बाद पूजा कर सकते हैं, तो देखिए देवियों की पूजा 5वें दिन से होती है और देवों की पूजा जो है 7वें दिन से होती है। 6 दिन के बाद 7वें दिन से करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन कई लोग हैं कि पूरी तरीके से अगर ठीक हो जाते हैं और व्रत रखी हैं तो ठीक है, अगर ठीक है तब, ऐसा नहीं बोलूंगी कि हो रहा और फिर आप 6ठे दिन जाके भगवान को छू दीजिए, स्पर्श कर दीजिए। अगर पूरी तरीके से शुद्ध हो गई और व्रत रखी है तो भगवान को प्रार्थना करके, क्षमा प्रार्थना करके आप 6ठे दिन भी शिव जी को जल डाल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। पूरी तरीके से शुद्ध हो गई है तब। और अगर थोड़ा बहुत भी है तो नहीं, 7वें दिन से ही आपको पूजा पाठ करनी है। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि आप लोग बोलते हैं दीदी बीच में कभी कभार ऐसे हो जाता है, दिख जाता है, तो क्या हम पूजा कर सकते हैं? तो जी, अगर बीच में आपको ऐसे कभी कभार 1-2 दिन दिख जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो पीरियड है, वो गलती से किसी कारणवश मतलब हो जाता है, तो आप जो है पूजा कर सकते हैं। बाल धो लीजिए और बालों पे से मतलब अच्छे से नहा लीजिए, धो लीजिए, उसके बाद जाकर आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर दिख जाता है बीच में भी। तो ये भी क्लियर हो गया। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि सावन के दौरान पीरियड्स में कभी भी हस्बैंड को मासिक धर्म में भोजन बना के आप लोग ना दे, बिन नहाए, बिन बाल धोए। बाल धोए तो नहीं हो पाएगा, जो अकेले रहते हैं तो कम से कम सिर के ऊपर से नहा कर, वो भी नहीं हो सकता, बच्चा छोटा है तो नाइटी वगैरह बदल दीजिएगा। सुबह मतलब रात का जो ड्रेस है सुबह बदल के ही आपको भोजन बनानी है सावन में। कम से कम मैं तो हमेशा समझाती हूँ कि आप लोग प्रतिदिन कीजिए, लेकिन सावन में इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा कि ना दे कोई भोजन वगैरह, मतलब ऐसे में बनाकर ना दे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि कभी भी पीरियड का बाल, मासिक धर्म का बाल, ऐसे के लिए भी बता रही हूँ, ऐसे हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है कि मतलब सावन के लिए केवल बता रही हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा, तीसरे दिन ही बाल धोते हैं कभी भी। और जब आप बाल धोते हैं, आप लोग बोलते हैं दीदी सिंदूर कब लगा सकते हैं? जिस दिन आप बाल धो लेती हैं, तीसरा दिन के मतलब मान लीजिए किसी कारणवश दूसरे दिन भी आपको धोना पड़े तो सिंदूर पक्का लगा लीजिएगा, वो कोई अशुद्ध नहीं होगा आपका सिंदूर। किसी कारणवश दूसरे दिन ही धोना पड़े, कहीं जाना पड़ जाए या कुछ इमरजेंसी हो जाए तो सिंदूर पक्का लगा लीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा, हमेशा के लिए बता दूं, कि तीसरे दिन ही बाल धोइएगा, दूसरे दिन पहले दिन नहीं धोते हैं। और सिंदूर लगा लीजिएगा आप लोग, चौकट वगैरह का मतलब लांघे नहीं, क्रॉस ना करें, और लगाकर आप पूजा पाठ नहीं कीजिएगा, लेकिन अपना नॉर्मल जो है श्रृंगार कर सकती हैं। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। और बाकी सब वीडियो को भी चेकआउट कीजिएगा, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हूँ। और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए बेल आइकन को पक्का प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है। और अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि शिव जी की पूजा में कभी भी तुलसी पत्र आप लोग इस्तेमाल ना करें। तो यही सब महत्वपूर्ण बातें थी, नियम थे जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।